नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में बुधवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की गई। इसी बीच कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन तेज हो गया। पार्टी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में टायरों को आग लगा दी। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। उस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर टायरों में आग लगा दी थी। घटना की खबर लगते ही दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। खास बात है कि जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दौरान 3 दिनों से हंगामा जारी है। सुरक्षा बलों ने 13 दिन में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव निवासी बैंक मैनेजर विजय की हत्या का बदला ले लिया है। कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इसमें से एक ने विजय को कुलगाम में बैंक ड्यूटी के समय गोली मारी थी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार को शोपियां जिले के कांजीलूर इलाके में मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि इनमें से एक आतंकी बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल था। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिन 2 आतंकियों को मार गिराया है उनमें से एक की पहचान शोपियां के जान मोहम्मद लॉन के रूप में हुई है, जबकि दूसरे आतंकी का नाम तुफैल गनी बताया गया है। आतंकी जान मोहम्मद ने बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मारी थी। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना थाना क्षेत्र के घड़साना अनूपगढ़ रोड पर एक हादसा हो गया, जहां बेटी को मिलकर घर लौट रहे दंपति की कार तेज रफ्तार ट्रॉले से जा टकराई। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, वहीं पति घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाकर शव मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार घड़साना के 55 वर्षीय व्यापारी राज वडेरा की बेटी की शादी श्रीगंगानगर में हुई है। वडेरा अपनी पत्नी वीना के साथ बेटी को मिलने ससुराल गए थे। बेटी को मिलने के बाद कार से घड़साना के लिए रवाना हुए। इस दौरान गांव 13 MD के टोल नाके के पास सामने से आ रही कार ट्रॉले से जा टकराई। हादसे में मौके पर वडेरा की पत्नी वीना की मौत हो गई। ट्रॉले को छोड़कर ड्राइवर भाग गया। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। नीलामी में सफल रहने वाली कंपनी इसके जरिए 5G सर्विस मुहैया करवा सकेगी। यह मौजूदा 4G सर्विस से 10 गुना ज़्यादा तेज़ होगी। हालांकि अभी देश में 5G सर्विस शुरू करने की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सरकार के मैडेंट के हिसाब से जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी ही होगी। कई टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। ऐसे में वह स्पेक्ट्रम खरीदने के 3 से 6 महीने के अंदर सर्विस शुरू कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी से सस्पेंड धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को अब पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पहले ही पार्टी की तरफ से विधायक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था कि शोभा रानी कुशवाहा बताएं कि उन्हें क्यों न निष्कासित किया जाए। वहीं पार्टी ने इस एक्शन के बाद शोभा रानी के भी बगावती स्वर सामने आने लगे थे। शोभा रानी कुशवाहा ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा छोड़ने के भी संकेत दिए थे। शोभा रानी ने भाजपा के बड़े नेताओं पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए थे। शोभा रानी ने कहा था कि उन्हें साजिश के तहत राजनीति से बाहर किया जा रहा है। शोभा रानी ने यह भी कहा कि धौलपुर से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, इसलिए मुझे 2023 के चुनावों से बाहर करना चाहते हैं। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के परोआ गांव में घर पर तूफानी पंखे में करंट दौड़ने से हादसा हो गया, जहां करंट की चपेट में आने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घर में इकलौता बेटा अमित खेल रहा था। इसी दौरान उसका पंखे पर हाथ लग गया। पंखे में करंट दौड़ रहा था। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र में नगरपालिका न्यू के आबादी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे को हटाया। पुलिस ने मलबे के नीचे दबे लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक महिला सहित 2 लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 3 लोगों का उपचार जारी है। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
करौली जिले के मंडरायल थाना क्षेत्र में किले में किशोरी का शव मिलने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मौके पर एफएसआर टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने बताया कि किशोरी की हत्या व दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि किशोरी ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, जो वापस घर नहीं लौटी। पुलिस और परिजन किशोरी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के पनावड़ा गांव में अज्ञात बदमाश घर में सो रही महिला के गहने लूट कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और कुल्हाड़ी दिखाकर महिला से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि चोरी के डर से महिला गहने अपने पास रखकर सो रही थी। बदमाश महिला से करीब 30 तोला सोना, 10 तोला चांदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को पार्टी दफ्तर नहीं जाने देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और बीजेपी को फिर निशाने पर लिया है। गहलोत ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में हमारे नेताओं की एंट्री रोक दी गई है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि ये हमें हमारे पार्टी हेडक्वार्टर नहीं जाने दे रहे। यह दुस्साहस इन्हें भारी पड़ेगा। पता नहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कौन गाइड कर रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एंट्री बंद करवा दी। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, देश का यह सीन काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। एआईसीसी में हमारे महासचिव नहीं घुस सकते। देश के इतिहास में कभी किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में आने से कभी किसी को नहीं रोका गया।